बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस पाकिस्तानी कौम को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है महंगाई और मईशत की बदहाली। हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो मईशत है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है और महंगाई का तूफान आया हुआ है जिसने अच्छे अच्छे लोगों की, ठीक ठाक खाते पीते लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। ये तो अल्लाह का करम है कि फिर भी किसी न किसी तरीके से ये मुल्क अभी चलता चला जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर की शायद बात लगती नहीं। लेकिन इस तमाम महंगाई और जो मईशत की कमर टूटी है, मईशत की तबाही हुई है, इसके चंद अवामिल हैं जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा। इसके सबसे बड़े कसूरवार तो हम आवाम खुद हैं, पाकिस्तानी अवाम। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसकी बुनियाद हैं, और उन फैक्टर्स में एक सब बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बिजली की महंगी कीमत है। अब ये कैसे हुआ? ये कोई 2-4 दिन में नहीं हो गया, ये काफी लंबी कहानी है। लोड शेडिंग भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुई, कंट्रोल कर लिया जाता उसी वक्त, तो शायद स्ट्रीट लाइट्स उस जमाने में बंद हुआ करती थी। ज़िया साहब का जमाना आया तो उसके बाद जो है वो ये हुआ कि हमें बचपन में अपने याद है कि गर्मियों में भी लाइट जाती थी और सर्दियों में भी जाती थी। गर्मियों में तो लाइट जाने का समझ में आता था कि लोड ज्यादा होता होगा, लेकिन सर्दियों में क्यों जाती थी पता ये लगे जी डैम्स में कम पानी कम हो जाता था, इस वजह से। एनीवे वो चीज बढ़ती रही। 90s आ गया। 90s में पीपल्स पार्टी की बेनजीर साहिबा की शायद हुकूमत थी, तो उस वक्त IPP जो है वो मुआहदे किए गए जो पावर कंपनीज थी। अब मुझे समझ में ये नहीं आती, सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो पहली ईंट या पहली बुनियाद रखी गई थी पाकिस्तान में महंगी बिजली पैदा करने की, वो यही IPP थे जिनसे ये मुआहदे किए गए। ये मुआहदे इतने अजीब और गरीब हैं कि हमें हैरत होती है कि कोई कैसे अपने मुल्क को, अपनी कौम को इस इब्तिला में डालने की जुर्रत कर सकता है, जो है वो उनकी कंडीशन देखे बगैर। पाकिस्तानी कोई अमीर कौम नहीं थे कि उनको फर्नेस ऑयल की बिजली के प्लांट्स लगाकर उनके सर पर जो है वो दे मारे जाते हैं कि नहीं भाई इसको पे करो। फिर मुआहदे आप ये देखें जो एग्रीमेंट्स हैं पावर कंपनीज के साथ, IPPs के साथ, उनके साथ जिस किस्म के है कि वो बिजली पैदा करेंगे, बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, एक मखसूस रकम डॉलर्स में उनको पे की जाती रहेगी। इतनी अच्छी टर्म्स किसी बिजनेस जो ग्रुप को वो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं मिली होगी, जिसमें कि हमारे इंतजाम कर दिया गया था कि हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क करना है, नस्लों का भी खून निचोड़ना है, हड्डियों से गूदा भी निचोड़ लेना है। तो IPPs ये थे जो स्टार्टिंग की गई। तफसील तो बहुत लंबी है लेकिन मैं वीडियो आगे चलानी है मुझे। और बात यह है कि उसके बाद से चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट आए या फिर पीपल्स पार्टी की आए या फिर मुशर्रफ साहब आए या फिर पीपल्स पार्टी नून लीग, ये बारियां लगती रहे जैसा भी पीछे अशरे में लगती रही हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं किया गया। अगर थोड़ा बहुत कोई कोशिश की तो वो PTI की गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जो है वो सुना था कि की गई है, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल नतीजा निकला नहीं। तो ये आपके हुक्मरान है, लेकिन क्या है, मेरी कौम इनको फिर भी वोट देती है और 30 साल से ये उन्होंने वो कर दिया। अब हालात इतने बिगड़ गए कि देख लीजिए आपका और मेरा क्या हाल हो रहा है, इस माशरे का, इस कौम का क्या हाल हो रहा है, मईशत का क्या हाल हो रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर बिजली, महंगी बिजली है। और ये दास्तान कहां से शुरू हुई थी मैंने बहुत मुख्तसर तरीन कह दिया। बीच में जितने भी आए उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, इसको हल करने की कोई कोशिश नहीं की। क्यों? कि नीयत ही नहीं थी। अवाम उनके नजदीक जानवर से भी बदतर है। जो हुक्मरान आप सिलेक्ट करते हैं वो उनके नजदीक आप और मैं जानवर से भी बदतर है। इसीलिए वो लीडर खड़े होकर कहते हैं कि मेरा बस चले तो बिजली का यूनिट 100 रुपए कर दूं और पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दूं। ये आपके लीडर्स कहते हैं, खानदानी सियासतदान कहते हैं जो कई नस्लों से सियासत कर रहे हैं और आपकी और मेरी खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, तो भुगतिए अभी और नस्लों को, उनको अपने गर्दन पे सवार रखिए और उनकी गुलामी का जुआ जो है वो डालकर ढोल पीटते रहिए, अपनी नस्लों को भी उसी में वो कीजिए। वेल डन, आप लोग खुश हैं इसी में। दूसरी बात, नून लीग की गवर्नमेंट थी, एक बड़े उनके वजीर साहब हैं, बड़े अच्छे, बड़े पाक बात हैं, बड़े ठीक ठाक हैं, बड़े वो है, नाम नहीं लेता मैं, छोड़ दीजिए, हमारे इलाके के हैं तो इसलिए। लेकिन क्या है, वो वजीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल थे एक जमाने में 90s में। तो उनका PTV पर एक इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने CNG लाने का मुजदा सुनाया था, खुशखबरी सुनाई थी। और उसमें साहब ने बड़े, उसमें भी इंटेलेक्चुअल अंदाज में, बड़े मुदब्बिर अंदाज में कहा मेरा वो है कि मैं 2 या 3 साल में OPEC में शामिल करूँ पाकिस्तान को। खाक शामिल होगा पाकिस्तान OPEC में, आपने इस काबिल छोड़ा है हमें।
اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اربوں ڈالر جو ہیں قوم کے وہ سی این جی کٹس جو ہیں وہ یورپ سے اور امریکہ سے امپورٹ کرنے پر پھونک دیے گئے 30 سال میں، اور ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ آج سے 3 اشروں کے ساتھ ہمارے ذخائر میں اتنی کمی ہو جائے گی کہ سی این جی ہمیں نہیں مل سکے گی۔ آپ نے پوری قوم کو اس پہ ڈال دیا، آپ کوئی الٹرنیٹ اس کا ذریعہ نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ آپ لوگ بجلی کے لیے کوئی الٹرنیٹ ذریعہ نہیں ڈھونڈتے، کالا باغ نہیں بھی بنانا تھا کالا باغ ڈیم، تو پانی کے اور بہت سارے ڈیمز بن سکتے تھے، اور بہت ساری جو ہے سب سے چیپسٹ بجلی جو ہے وہ ہائیڈرو پاور کی ہے وہ بن سکتی تھی، تو اس کے لیے کچھ اور کوشش نہیں کی جاتا۔ آئی پی پی ضروری تھے۔ فرنس آئل جو ہے وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین بجلی ہے، آپ اندازہ کیجئے اس کو کہ وہ اٹھا کے اس غریب قوم پہ تھوپ دی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ یہی سیاستدان ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ آئی پی پیز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے پلانٹ جو ہے وہ لگا کے بجلی سسٹم کو بیچنا شروع کر دی انہی کنڈیشنز پر جو ان کو دی گئی تھیں۔ تو یہ آپ کے اور میرے جو لیڈران ہیں یہ تو اپنا کچرا بھی جلا کے بجلی بنا رہے ہیں، اور وہ ہمارے اور آپ کے جیبوں سے جو ہے وہ اس وقت 70-80 روپے یونٹ پڑ رہا ہے۔ ان کی تو لالی لالی ہوئی ہے، دونوں ہاتھوں سے سونا سمیٹ رہے ہیں، تو ان کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ان کو آپ اور میں سلیکٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی کریں گے ہم اور آپ۔ یہ ہمارے اور آپ کے سر پہ اسی طرح جوتیاں برسائیں گے، اور ہمارا آپ ان کو سلیکٹ کریں گے۔ تو کیجئے، وجہ یہ ہے کہ مردہ اب تک تو شاید کوئی اور قوم ہوتی تو ان لوگوں سے بات کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا ہوتا، ویسے تو بہت کچھ اور ہو چکا ہوتا، لیکن وہ یہاں کہنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اتنا ضرور کر سکتے تھے کہ ان کا سوشل بائک آؤٹ کر دیتے، ان سے بات چیت چھوڑ دیتے۔ لیکن آپ اور میں اتنے غلام ذہنیت کے لوگ ہیں کہ ہم ان کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ کوئی نعوذ باللہ معبود ہوں۔ ہم ان کی جھلک دیکھنے کے لیے اپنے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے آپ کو شرف انسانیت سے گرا دیا ہے۔ یہ ہمارے سرونٹس ہیں، دیر اور سرونٹس، پوجیے نہیں۔ جو حکمران ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ پوجنے کے لیے نہیں ہوتے، نہ ہی محبت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں آپ کی خدمت کریں، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نیکسٹ موقع دیجیے، اور اگر نہیں کرتے تو کک دم آؤٹ۔ زندہ قومی یہ ہوتی، آپ کی طرح نہیں اپنی گردن میں توق بنا کے ڈال لیں، ماشاءاللہ۔ اسی لیے یہ حال ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کم سے کم ووٹ دیتے ہوئے تو خیال رکھیے، اور اگر نہیں ہے کوئی اچھا، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جو ووٹ آپ اس کو دے سکیں تو چھوڑ دیجیے، گھر کو بیٹھ جائیے۔ کس نے کہا ووٹ دیجیے؟ یہ سسٹم مہنگا ہو جائے گا۔ جب قطاریں نہیں ہوں گی، پولنگ اسٹیشن سنسان پڑے ہوں گے تو سسٹم مہنگا ہو جائے گا۔ اور الیکشن کون سا بھی ہو رہے ہیں، ان چیزوں پہ سوچئے، زندہ قوم بنیے۔